अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मोहम्मद आसम फरीद की जानिब से आपको नेशनल कॉमर्स ग्रुप में खुशामदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम एडवांस अकाउंटिंग में चैप्टर डिपार्टमेंटल अकाउंट को डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। तो बुक जो हम फॉलो कर रहे हैं ये है मोहम्मद आरिफ की और सोहेल अफजाल की, जो कि मोस्टली बीकॉम के स्टूडेंट्स को पढ़ाई जाती है। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि बीकॉम पार्ट 2 में हैं या फिर बीकॉम सेमेस्टर सिस्टम में हैं। 4th सेमेस्टर वालों के लिए, बीबीए के स्टूडेंट्स या फिर बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के स्टूडेंट्स वो इससे बेनिफिट ले सकते हैं। तो बढ़ते हैं स्टूडेंट्स अपने टॉपिक की जानिब, देखते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है द मैनेजमेंट ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर डिसाइडेड टू असर्टेन सेपरेट प्रॉफिट फॉर 2 डिपार्टमेंट्स X and Y for the month ending 31st January 2010. Stock on 31st January could not be valued for certain unavailable reason, but the rates of gross profit calculated without reference to direct expense on sale for the 2 departments are 40% and 30% respectively. Students, यहाँ तक उसने जो डेटा दिया है उसमें हमें ये पता चला है कि डिपार्टमेंटल स्टोर है, उसने 2 डिपार्टमेंट्स को चलाना है, एक्स को और वाई को। उसने एंडिंग बैलेंस जो है वो 31 जनवरी 2010 इसको मेंटेन करना है, लेकिन उसके पास जो क्लोजिंग स्टॉक था वो अनअवेलेबल है। क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट की रेशो उसने दे दिया 40% एक्स के लिए, 30% वाई के लिए। यानी कि हम क्वेश्चन वैसे का वैसा ही सॉल्व करेंगे, लेकिन हमारे पास जहाँ पे हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हम लिख देते थे ट्रेडिंग अकाउंट में, वहाँ पे आज हम पहले ग्रॉस प्रॉफिट को लिखेंगे, उसके बाद हम क्लोजिंग स्टॉक को हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जो डेटा आपको दिया हुआ है एक्स और वाई का, कहता है स्टॉक का डेटा है 18,000, 16,800, सेल्स का डेटा उसने दे दिया है, परचेज का दे दिया है, डायरेक्ट एक्सपेंस का दे दिया है, बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद आपके पास कहता है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस फॉर द होल बिजनेस कंटेनिंग 5 डिपार्टमेंट्स आर रुपीज़ 21,600। जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है वो 5 डिपार्टमेंट्स के लिए 21,600 है, विच आर टू बी चार्ज इन प्रोपोर्शन ऑफ डिपार्टमेंट सेल्स एक्सेप्ट एज 1/6 विच इज़ टू डिवाइडेड इक्वली। टोटल सेल फॉर द रिमेनिंग 3 डिपार्टमेंट्स वर रुपीज़ 2,40,000। यहाँ पे उसने इन्फॉर्मेशन दी हुई है, बहुत ही गौर से देखने की ज़रूरत है। कहता है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो है वो टोटल उसने दिया है 21,600। तो उसने जो है वो 21,600 टोटल 5 डिपार्टमेंट्स के लिए उसने लगाया है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, लेकिन उसमें से 1/6 जो है वो उसने लगाया है इनडायरेक्ट एक्सपेंसिस पे इक्वली। यानी कि इक्वली का मतलब है कि 1/6 जो है वो 5 डिपार्टमेंट्स के लिए उसने इनडायरेक्ट एक्सपेंस लगाया है, बाकी को जो था वो उसने टोटल सेल्स पे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑन सेल्स पे बाकी के अमाउंट लगा दिया। और बाकी उसने 3 डिपार्टमेंट्स का डेटा दिया है 2,04,000, यानी कि 2,04,000 बाकी 3 डिपार्टमेंट्स की सेल है, और डिपार्टमेंट एक्स और वाई की तो हमें गिवन है। तो उसके बाद हमसे वो मांग रहा है कि आप फाइंड करें स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट फॉर द डिपार्टमेंट्स एक्स एंड वाई। हमने प्रॉफिट फाइंड करना है एक्स का और वाई का। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जब हम प्रॉफिट फाइंड करते हैं तो हम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में हम डेबिट साइड पे सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू लिखेंगे, फिर परचेजेस की लिखेंगे। आज के केस में हम सेल्स की अमाउंट लिखने के बाद हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ, हम पहले ग्रॉस प्रॉफिट को लिखेंगे 30% एंड 40% ऑफ टोटल सेल। उसके बाद हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू फाइंड कर सकेंगे। तो हमारे पास जो वैल्यू है आप इसको देख लें। स्टॉक की वैल्यू 18,000, 16,800, सेल्स की वैल्यू है 84,000, 72,000, परचेज की वैल्यू है 54,000, 43,200, डायरेक्ट एक्सपेंस है आपके पास 10,980, 17,040 रुपीज़। इस सारे डेटा को आप ट्रेडिंग अकाउंट में जाके पुट कर दें। तो जहां आप पुट करेंगे तो आपने सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में पुट करना है ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू आपके पास 18,000 एंड डिपार्टमेंट वाई के लिए 16,800, दोनों को आप ऐड करेंगे 34,800।
उसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास परचेजेस का डेटा है। परचेजेस का डेटा आपके दोनों में पुट कर दें। 54,000 एक्स के लिए है, 43,200 वाई के लिए है। दोनों को आप ऐड करेंगे, 97,200 आपका टोटल हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स आप सेल की अमाउंट लिख लें। सेल की अमाउंट आपको दी हुई है 84,000 डिपार्टमेंट एक्स के लिए, 72,000 डिपार्टमेंट वाई के लिए। दोनों को आप ऐड करेंगे 1,56,000। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने फाइंड करना है ग्रॉस प्रॉफिट की रेशो। तो ग्रॉस प्रॉफिट की रेशो फाइंड करने के लिए आपको उसने अमाउंट दे दिया है कि 84,000 डिपार्टमेंट एक्स की सेल है, 72,000 डिपार्टमेंट वाई की सेल है। अगर आप क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन में उसने बता दिया कि 40% आपने एक्स के लिए लगाना है टोटल सेल का प्रॉफिट, 30% आपने वाई के लिए लगाना है टोटल प्रॉफिट जो सेल्स का है। तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू है वो किस तरह से आती है। यानी कि 84,000 मल्टीप्लाई बाय 40% करेंगे तो ये 33,600 डिपार्टमेंट एक्स के लिए प्रॉफिट आ जाएगा। 72,000 इसका आप 30% लेंगे तो ये 21,600 डिपार्टमेंट वाई के लिए उसका प्रॉफिट आ सकता है। तो आप स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन में अभी जहाँ पे सॉल्यूशन कर रहे हैं यहाँ पे आप ग्रॉस प्रॉफिट की रेशो लिख दें। तो ग्रॉस प्रॉफिट आप लिखेंगे तो 33,600 एक्स के लिए आ गया, 21,600 आपके पास वाई के लिए आ गया। दोनों को आप ऐड करेंगे 55,200 आपके पास टोटल वैल्यू आ गई। उसके बाद स्टूडेंट्स आप इसका टोटल कर लें। टोटल आप करेंगे तो यहाँ से 54,000, 18,000 और 33,600 आपने यहाँ पे लिख लिया। इसी तरह से डिपार्टमेंट वाई का लिख लेंगे और टोटल का लिख लेंगे। इसी अमाउंट को आप कैरी करें यहाँ पे। डेबिट की अमाउंट आप सारी क्रेडिट में लिखें। अभी क्रेडिट की अमाउंट टोटल में से आप एक्स की और वाई की वैल्यू माइनस करेंगे तो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी। एक की आएगी 21,600 और जब आप 81,600 में से आपने 72,000 को माइनस किया तो 9,600 आपके पास वाई की वैल्यू आ गई। इसी तरह से आप टोटल भी माइनस करेंगे। 1,87,200 में से आप 1,56,000 को माइनस करेंगे तो 31,200 आपके पास टोटल वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद स्टूडेंट्स आप देखें तो आपके पास क्वेश्चंस में उसने दिया है इनडायरेक्ट एक्सपेंस की वैल्यू। इनडायरेक्ट एक्सपेंस आप डायरेक्ट एक्सपेंस की वैल्यू है तो आप ये पहले पुट कर दें। उसके बाद हम देखेंगे कि पहले ये तो पुट करें, यानी कि आपने ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे जो कैरी डाउन था उसको ब्रॉड डाउन भी कर लिया। उसके बाद आपने डायरेक्ट एक्सपेंस की जो वैल्यू थी 10,980 एक्स के लिए और 17,040 आपके पास वाई के लिए, दोनों को आपने ऐड किया तो 28,020 रुपीज़ आपके पास टोटल वैल्यू आ गई। उसके बाद स्टूडेंट्स दोबारा से आप क्वेश्चन पे आएँ। क्वेश्चन को थोड़ा सा गौर से देखें तो यहाँ पे कहता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो है वो टोटल हुए 5 डिपार्टमेंट्स के लिए 21,600। टोटल हुए 21,600 यानी कि ये 5 डिपार्टमेंट हैं, हमने 2 डिपार्टमेंट की कास्ट निकालनी है। तो उसके बाद वो कहता है कि वो प्रोपोर्शन जो है वो इक्वली चार्ज कर रहा है, लेकिन उस इनडायरेक्ट एक्सपेंस में से 1/6 जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंस है और बाकी की जो अमाउंट है वो आपने टोटल सेल्स पे पैसे लगाने हैं। यानी कि इस 21,600 का हम 1/6 अगर निकाल लें और उसके हम करें 5 हिस्से, उस 5 हिस्से में से 2 हिस्से हम दे दें एक्स को और वाई को, यानी कि एक हिस्सा एक्स को चला गया, एक हिस्सा वाई को चला गया, तो हमारे पास ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी आ जाएगा। उसके बाद बाकी की जो अमाउंट बचेगी 21,600 में से हम निकालें 1/6 तो हम वो डिवाइड कर सकते हैं बाकी के 3 डिपार्टमेंट्स में। तो हम इसकी थोड़ी सी वर्किंग पहले देख लेते हैं, वर्किंग इसकी किस तरह से होगी। तो स्टूडेंट्स वर्किंग आपने इस तरह से करनी है कि आपने एलोकेशन ऑफ 1/6 ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंस निकालना है। यानी कि टोटल आपके पास इनडायरेक्ट एक्सपेंस थे 21,600, इसका आपने 1/6 निकालना है। 1/6 निकालेंगे तो वो आपका निकलेगा 3,600, लेकिन ये 3,600 आपके पास 5 डिपार्टमेंट्स के लिए है। तो आपने अगर वो पर यूनिट आपने डिपार्टमेंट कास्ट निकालनी है तो 3,600 को आप 5 से डिवाइड करें। 720 आपके पास आ जाएगा एक्स का, 720 आ जाएगा वाई का। इसी तरह से 720 बाकी के जो 3 डिपार्टमेंट्स हैं आपने इसको इक्वली डिवाइड कर देना है। तो हम ये 720 को उठा के अपने इस क्वेश्चन में लिख लें। इनडायरेक्ट एक्सपेंस के साथ इनडायरेक्ट एक्सपेंस आपने लिख लिया, 720 एक्स में चला गया, 720 आपके पास वाई में चला गया। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने बाकी के देखने के आपके पास जो सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑन सेल, वो आपके पास अमाउंट कितनी एक्सपेंस की बची है उसके लिए हमने वर्किंग दोबारा से करनी है। यानी कि आपके पास जो है टोटल 21,600 इनडायरेक्ट एक्सपेंस थे, उसमें से आपने 1/6 निकाल लिया 3,600।
अभी आपके पास रह गया अमाउंट 18,000। अभी आपने 18,000 को सेल्स पे इक्वल डिवाइड करना है। तो उसके लिए आपने डिपार्टमेंट एक्स की, वाई की और अदर डिपार्टमेंट की टोटल सेल निकालेंगे। डिपार्टमेंट एक्स की है 84,000, वाई की है 72,000 और अदर की आपने देखा था 2,04,000। आपने इसको थोड़ा स्केल डाउन कर लें, 3 सिफर ये, 3 सिफर ये, 3 सिफर ये, यहाँ पे 84, यहाँ पे 72, यहाँ पे 204। इसको मज़ीद स्केल डाउन करें, आपके पास 14, 12 और 34 आ जाएगा। अभी आपने डिवाइड करना है, ये जो 18,000 है ये आपने एक्स में और वाई में डिवाइड करना है, यानी कि 18,000 मल्टीप्लाई बाय 14 ये वाला डिवाइड बाय 60, इन तीनों का सम इज इक्वल टू 4200। आपके पास एक्स का इंडायरेक्ट एक्सपेंस आ गया। उसके बाद जब वाई का निकालेंगे, 18,000 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय 60 करेंगे तो 3600 आपके पास वाई का आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आप दोनों वैल्यू उठा के आप क्वेश्चन में आंसर में पुट कर दें। तो आपने 4200 और 3600 पुट कर दिया और दोनों को ऐड किया तो 7800। उसके बाद आप इसका सम कर लें क्रेडिट का और इसी को आप लिख दें डेबिट में। तो आपने इसको डेबिट में भी लिख दिया और इसका जब आप इसको माइनस करेंगे तो यानी कि 33,600 में से ये 10,980, 720, 4200 को माइनस करेंगे, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 17,700, 240 और 17,940 आपके पास टोटल अमाउंट आ गई। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 7। उम्मीद करते हैं आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होती है।